नमस्कार मित्रों, मैं अवन जी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक, आध्यात्मिक गुरु और योग मास्टर। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे कि उसको आजकल हर एक व्यक्ति की जरूरत है। अगर उसको नहीं करेगा ना तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ आज की स्थिति को देखते हुए। तो मैं बताता हूँ कि वो क्या विषय है मेरा। आज मैं जिस विषय पे प्रकाश डालूंगा वो है मेडिटेशन। पावरफुल मेडिटेशन है वो, और कहें तो दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिटेशन है वो। उसे जो राजयोग भी कहते हैं। मित्रों, लोगों को मेडिटेशन करना जो है बहुत लोगों को नहीं आता है, तो उसे सीखना चाहिए। और हर व्यक्ति के लिए जो है ध्यान, जिसे इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। घर घर में आजकल डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, और लोग परेशान हैं क्योंकि कोविड से हम अभी उबर के आए हैं। 2 साल रहा कोविड 19, तो उस कारण से करके हमारी इम्यून पावर भी खत्म हो गई है। दूसरी बात यह कि हमें बहुत दिन तक घर में भी रहने का जो है अनुभव हुआ। उस कारण करके हमें नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको मन को शांति मिलेगी, आपके दिमाग को ऊर्जा मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, शरीर के लिए जरूरी है कि बहुत काफी मूवमेंट होगा तो आपका शरीर चलेगा, दिल के लिए अच्छा है। लेकिन मस्तिष्क के लिए एक चीज जरूरी है कि आप कितने शांत रह सकते हैं, कि आपके मस्तिष्क में अनावश्यक जो विचारों का ट्रैफिक है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, मैं जो है आज आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसके करने से ना आपको हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी। और मित्रों, आप इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो हम 45 मिनट का एक कोर्स कराते हैं, और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर डाल दिया है। आप मुझे प्लेन मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मित्रों, उसको करने से ना एक बार आपको उसकी टेक्निक पता चल जाएगी, और उसको करने से निश्चय ही फायदा होगा। देखिए मित्रों, जो भी कोई है ना, हर चीज का एक तरीका होता है ना। उसका एक प्रकरण होता है, उसका एक विधि होती है, वो सीखनी चाहिए। लेकिन चलो नहीं आ सकते तो मैं अभी बता देता हूं मैं आपको। और जो मैं ये कोर्स कराता हूं ये टोटली फ्री है। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं कि मित्रों, सबसे पहले आपकी जितनी भी उम्र हो, मान लो किसी की उम्र 40 साल है, तो 40 मिनट तक उसको जो ध्यान करना चाहिए। पहले आप 10 मिनट से कम स्टार्ट करें, और रात का समय हो, सुबह हो, एक बार आप ध्यान करने की आदत जरूर डालें। देखिए मित्रों, आप सीधा बैठ जाइए। सीधा बैठने के बाद कमर सीधी होनी चाहिए। साथ में यदि आप पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा लें, या फिर सिद्धासन लगा लें। बस पर्पस एक है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। और मित्रों, उसमें क्या करना है कि आपको अभी एकदम मंत्र नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका केंद्रीकरण बढ़ाना है, अपनी कॉन्सेंट्रेटिंग पावर बढ़ाना है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सीधा बैठिए, थोड़ा शांत बैठिए, थोड़ी देर के लिए शांत बैठिए, सांसों को देखिए। अब आपको क्या करना है, आपको अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नाड़ी शोधन करेंगे। देखिए 15 सेकंड इससे 15 सेकंड इधर, टोटल 30 सेकंड करना है आपने। ये नाड़ी शोधन हो गया, 30 सेकंड मात्र करना है। अब आपको दूसरा प्राणायाम करना है। देखिए मित्रों, मैं विधि से बता रहा हूं आपको। करने को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं होगा आपको। सबसे पहले आप सीधा बैठेंगे, उसमें आसन में, बैठने के आसन में बैठेंगे। नहीं है तो आलती मार कर कमर सीधी होनी चाहिए, और कुछ आप प्राणायाम कर लीजिए, जो डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर लीजिए। उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। अभी हमने नाड़ी शोधन करा,
इसको करने से आपकी जो मस्तिष्क को पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन मिलेगी तो कॉन्सेंट्रेटिंग पावर आएगी उससे, ठीक है ना। आपका एक केंद्रीकरण होगा। अब मित्रों, अब क्या करना है आपने, अब करना है आपने जो है नाड़ी शोधन हो गया है। अब आपको करना है कपाल भारती करना है। इसमें सांस को बाहर फेंकना है। अब क्या करना है आपको, अनुलोम विलोम करना है कि इससे सांस लेना, इससे सांस छोड़ना, फिर इससे लेना, इससे छोड़ना, ठीक है मित्रों। अब ये आपका ये जो है आपका अनुलोम विलोम हो गया और नाड़ी शोधन हो गया, कपाल भाती हो गया। अब भ्रामरी करना है। भ्रामरी में क्या करना है आपको, जो है भंवर की तरह सांस को छोड़ना है वाइब्रेटिंग रूप में। अब देखिए, अब आप तैयार हो गए ध्यान के लिए। अब ध्यान करना है। देखिए, जो बौद्धिक रीति में इसको आनापान कहते हैं। आनापान में क्या होता है कि आपको सिर्फ सांस पे ध्यान लगाना है। मित्रों, सांस आ रहा है, नॉर्मल सांस को देखना है, सिर्फ सांस को ही देखना है। अगर सांस से हटे ध्यान तो सांस पे ही लगाना है ध्यान, ठीक है ना। सांस पे ही ध्यान लगाना है आपको। धीरे धीरे आपको सांस पे ही ध्यान लगाना, सांस से आपका ध्यान हटे नहीं। नोट कर लीजिए आप। धीरे धीरे आपको जो है, धीरे धीरे आपका सांस छोटा होता चला जाएगा और वो यहाँ स्थिर हो जाएगा। तब भी आपको सांस पे ही ध्यान लगाना। मान लो आप 20 मिनट कर रहे हैं तो 20 मिनट तक आपको सांस पे ही ध्यान लगाना है। देखिए मित्रों, सांस आपका गुरु है। सांस पे जितना ध्यान लगाना है सीखेंगे, उतना ही मेडिटेशन आपका गहरा होता चला जाएगा। ये याद रखिए आप, ठीक है ना मित्रों। अगर आपको सांस पे ध्यान लगाना आ गया, देखिए अभ्यास नहीं है ना भी हमको, देखिए सांस पे लगाएंगे। सांस का भी एक मंत्र होता है, सो हम, जो अजपा है वो चलता रहता। सो हम, सो मतलब जब भरता है सांस, जब हम इनहेल करते हैं तो सो, और जब निकालते हैं हम। लेकिन आप सांस पे ध्यान लगाएंगे। सांस आपका गुरु है और सांस पे जितना ध्यान लगाए, सांस ही ईश्वर है, मन में ऐसा भाव लगाएंगे। बस आप ध्यान लगाइए। आप जितना सांस पे ध्यान लगाएंगे उतना ही आपका ध्यान गहरा होगा, ये याद रखिए। और मित्रों, सांस से ध्यान नहीं हटना चाहिए। अगर ध्यान हटा तो विचारों का जो बंडल है ना, बहुत सारा ट्रैफिक आपके दिमाग में आ जाएगा। सांस पे ध्यान लगाने का मतलब ही यही है कि आपको विचारों से मुक्त करना है। जब तक मस्तिष्क आपका शून्य अवस्था में नहीं पहुंचेगा, तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी भी मेडिटेशन की तैयारी चल रही है, ठीक है ना मित्रों। जितना सांस पे ध्यान लगाएंगे, सांस आ रहा है, जा रहा है, और साक्षी अब कोई विचार आ रहा है तो आने दीजिए उसे, सिर्फ उसे देखिए। और फिर आप ध्यान सांस पे लगाएंगे, सांस पे लगाएंगे। सांस धीरे धीरे छोटा हो गया, वो यहां पर आगे चलता है। अभी सांस पे ध्यान लगाना। ये कम से कम आप लोना कम से कम 1 महीना करना है कि सांस पे ध्यान लगाने का आपको अभ्यास हो जाए। मित्रों, जिस दिन अभ्यास हो गया और सांस को देखना है, आप विचार अपने आप ही मिनिमाइज होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। और मित्रों, इसे रोज करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए, आज की डेट में मेडिटेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है।
हमारी डेली लाइफ में कि हम जो है उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन है, ठीक है ना। खान पान है, रहन सहन है, हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, सो मेनी रीजन। आप उस चक्कर में मत पड़िए। देखिए, सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जैसे मैंने नाड़ी शोधन बताया, आपको अनुलोम विलोम बताया, और आपको क्या कहते हैं इसमें कपाल भारती बनाया और भ्रामरी बताया। ये आप ना पहले उसको कर लीजिए, सीधा बैठिए, सिर्फ सांस को देखना कि अब सांस की आप रिस्पेक्ट कीजिए कि सांस निकल जाता हो तो आदमी जो है शव बन जाता है, ठीक है ना। सांस ही तो मेन है, सांस ही गुरु है। अपना गुरु सांस को मानिए, निरंतर आप ध्यान लगाइए कि भी आपको सांस पे ही ध्यान लगाना है। ये आप जो श्वास ध्यान, आपको सांस पे ध्यान लगाना है, इसी बात का याद रखना है। और मित्रों, आप ये याद रखें कि पूरे टाइम आपको सांस पे ध्यान है। अगर आपका चलते फिरते भी सांस पे ध्यान लगने लगा तो मित्रों आप पक गए हैं, अब आपका अच्छा मेडिटेशन लगेगा। अभी तो देखिए, अभी सांस पे ध्यान लगा रहे हैं, हमें बार बार ध्यान भटकता है, फिर वापस हम ध्यान सांस पे लाते हैं। तो ये जो ध्यान है, राजयोग कहा गया है इसे। जितना आप सांस पे ध्यान लगाने का, अगर मान लो आप 1 घंटा 60 मिनट आप सांस पे ध्यान लगा सकते हैं, तो 1 घंटा के बाद आपका मेडिटेशन चालू होगा। अगर आपको सांस पे 1 घंटा तक आप सांस पे लगाइए और सांस पे आपका ध्यान लग गया, धीरे धीरे आपको आनंद आने लगेगा, आपको एक अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, हैप्पीनेस मिलेगी। मित्रों, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी देखिए, अभी सिर्फ आपको सांस है। अभी हमने विचार शून्य करने की विधि बताई है आपको, ठीक है ना मित्रों। अब फिर क्या करना है आपने, फिर अब जब सांस छोटा हो जाए ना आपका, तो जो आपका गुरु मंत्र है, गुरु जी से लिया है मंत्र, तो वो मंत्र जो है आपने यहां पे लगाना। अब यहां से ना सिर्फ मंत्र पे ध्यान रखना, वो मंत्र यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, पर इतने से एरिया में ही वो आपका वो उसका हल्का मूवमेंट है। जितना गुरु मंत्र छोटा होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। गुरु मंत्र हो तो ज्यादा अच्छा, अगर कोई मंत्र नहीं है तो आप ओम का ही कर लें, ठीक है ना मित्रों। अगर गुरु का है तो बहुत इफेक्टिव है। देखिए मित्रों, मंत्रों में शक्ति होती है, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं खाली सांस पे ध्यान लगा, देखिए उसकी एक लिमिट है। आपने सांस पे ध्यान लगाने की प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन जब तक धारणा नहीं होगी, आपका कोई किसी मंत्र पे ध्यान नहीं होगा, मान लो ओम पे आपका ध्यान लगाया, तो उसी की तो सिद्धि करनी है ना, ओम की सिद्धि करनी है ना, तभी तो वहीं से तो शक्ति मिलेगी ना। धारणा बहुत जरूरी है। कुछ लोग बताते हैं कि बस सिर्फ सांस पे ध्यान लगाते रहिए और कुछ नहीं कीजिए और अपना शून्य करते रहिए, नहीं, आप एक लिमिट तक कीजिए। आपने अभ्यास कर लिया, आपका ध्यान लगने लगा 1 घंटा, अब आपने 55 मिनट लगाया सांस पे ध्यान, अब 55 मिनट हो गया, लगभग हो गया आपका, तो 5 मिनट आपने यहाँ पे अपने गुरु मंत्र पे लगा सकते हैं, नहीं तो ओम पे लगा सकते हैं। अब मित्रों, ये इतना पावरफुल मेडिटेशन है ना, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। देखिए मित्रों, जितना भी आपका जैसे ओम सिद्ध हो जाएगा, ये जो आपका गुरु मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा, और मित्रों आपके जीवन में बहुत चेंजिंग आने लगेंगे। फिर आपको भूत भविष्य पास्ट में की चीजों का भी पता लगने लगेगा, बहुत प्रकार की स्थितियां आने लगेगी। लेकिन आप उस चक्कर में मत पड़ना। मेन है कि आपको रोज नियमित रूप से जो है आपको ध्यान की प्रैक्टिस करनी है, और एक बार मेरे कहने से आप 45 मिनट का 1 दिन का कोर्स कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निशुल्क है और उसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए मेरे को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कि लोग बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम 25-30 लोगों को ही सिखा पाते हैं एक टाइम में, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से हमको उनको ट्रेन करते हैं। और मित्रों, आपको मैं ये बताऊं कि मैं हर रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं अच्छी अच्छी बातों पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।